आप सबको सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अडियाला के अंदर आज मुलाकात जो हुई है, उस मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ें तय पाई हैं। वो जो चीज़ें तय पाई हैं मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के तनाजुर में हैं कि जिसमें मुख्तलिफ तबकात के अंदर किन किन लोगों को किस किस तरीके से एडजस्ट करना है। मुज़ाकरात जो होंगे, वो मुज़ाकरात में टीम कौन सी होगी, उसके TORs क्या होंगे, मुदाखलत ना करने के हवाले से मुज़ाकरात किए जाएंगे कि आपकी मुदाखलत आइंदा नहीं होनी चाहिए, और मुदाखलत नहीं होगी तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल सकता है। हमें इनके साथ सियासी तौर पे मुकाबला करने दें। ये वहाँ पे बातें डिस्कस हुई हैं, क्योंकि अमूमन अडियाला जेल के अंदर जो मुलाकात होती है उसमें उन्होंने मुलाकात का दौरानिया रखा होता है वो 30 मिनट का तकरीबन सियासी मुलाकातों का रखा होता है। तो आज सियासी मुलाकातें जो थीं, पीर का दिन जो होता है, सोमवार का दिन, वो मुलाकातें होती हैं वकला के साथ केसेस के हवाले से। लेकिन अब पिछले कोई 1.5 महीने से जो वकला के साथ मुलाकातें हो रही हैं उनमें केसेस के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। अचंभे की बात है, केसेस के ऊपर बातचीत नहीं होती, वकला के जरिए पैगामात पहुंचाए जाते हैं। वो जो 30 मिनट के अंदर डिस्कशन नहीं हो पाई, वो वकला के जरिए उसका दौरानिया बढ़ा लिया जाता है। फिर दूसरी बात ये हुई है कि किन शख्सियात को पार्टी के अंदर वापस लाया जाएगा। ये बातें बहुत सी होना शुरू हुई कि जब बहुत से लोगों के बारे में बैरिस्टर गौहर से लोगों ने पूछना शुरू किया कि कौन कौन से लोग पार्टी में वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी अब जो है वो अपोजिशन का तो हिस्सा है और इक़्तिदार का हिस्सा चले बेशक नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो अब आपको अपनी सियासत को मजबूत रखने के लिए पार्लियामेंट में अलग से और अवामी सतह पे अलग से जद्दोजहद करना है, तो आपको कुछ लोगों को वापस तो लाना पड़ेगा। जो लोग जो हैं आपकी पार्टी के साथ बयानात देने के बाद भी जुड़े रहे, तो उनमें बहुत से लोगों का नाम लिया जाता था। उनमें इमरान इस्माइल साहब का नाम लिया जाता था, अली जैदी साहब का नाम लिया जाता था, फवाद चौधरी साहब का नाम लिया जाता था। तो अभी फैसला ये हुआ कि फवाद चौधरी को, उस्मान डार को, अली नवाज आवान को और सदाकत अब्बासी को वापस ले लिया जाए। तो इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे सहाफ़ी हजरात इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इमरान रियाज खान कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक हामिद मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शायद उन्हें भी मालूम है और मुमकिन है कि वो इन खतरात से देखने और सुनने वालों को आगाह भी कर दें। लेकिन वो ये कहते हैं, कहना सिर्फ ये था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का हम मिल के मुकाबला करेंगे और ये इजहार राय के मुखालिफिन हमारे नज़रियात में इत्तफाक या इख्तलाफात के बावजूद हमें मुत्तहिद पाएंगे। इसी खबर के बीच इसका तज़किरा क्यों किया गया? इसका तज़किरा करने की बुनियादी वजह यह है कि यह भी उसी पॉलिसी का हिस्सा है वकला को जो बताई गई। वकला को यह कहा गया है कि अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ भी इक़दाम उठाए जाते हैं तो उनके पीछे बैक सपोर्ट आपकी होनी चाहिए, जिसका इशारा ये मंजर-ए-आम पे आया। क्योंकि हामिद मीर साहब इससे पहले ये कह चुके हैं कि हमने कुछ एंकर्स का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर ये डिस्कशन होगी कि अगर किसी को फ़ोन कॉल आती है तो उसके अंदर उसका तज़किरा किया जाएगा और फिर बाकायदा नाम लेके उसको एक्सपोज किया जाएगा। तो इसी तनाजुर के अंदर इमरान रियाज खान की तरफ से ये ट्वीट मंजर-ए-आम पे आया। तो वो आज की मुलाकात में ये बातें हुई कि इस तरह का बाहर मंजरनामा बन रहा है, तो उसकी हिकमत अमली भी आज की मुलाकात के अंदर तय की गई है कि किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाएगा, किस तरीके से शख्सियात को वापस लिया जाएगा। और जिन 4 शख्सियात की वापसी के हवाले से बात हुई है उनमें इब्तदाई तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले या पार्टी को छोड़ने वाले लोग हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब का उसके बाद वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए उनके ऊपर बेहद दबाव डाला गया और ये बात खान साहब तक पहुंचाई गई, तो खान साहब उनके लिए नरम गोशा रखते थे। दूसरी बात, सदाकत अब्बासी भी छोड़ चुके थे और सदाकत अब्बासी काफ़ी अरसे के बाद घर वापस आए थे। तो जब आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो फिर एक किस्म के रूपोश ही रहे, मंजर आम पे नहीं आए, किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो उनकी तरफ से भी राग़ब किया गया कि उनको वापस ले लिया जाए। आप अगर ये मानते हैं कि दबाव पे आके किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो उन शख्सियात पे से एक हैं, तो सदाकत अब्बासी को भी उसी तनाजुर में वापस लेने की बात हुई। अली नवाज आवान भी किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए तो इसलिए उनको वापस लेने की बात हुई है। उस्मान डार, उन्होंने इब्तदाई तौर के ऊपर पार्टी से अलग होने का बयान तो दे दिया था, उनके भाई भी पार्टी से अलग होने की बात कर चुके थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां, फिर उन्हीं के घर से पार्टी को एक पूरा मोमेंटम मिला और पार्टी में
बेशुमार जगहों के ऊपर उन्हीं के घर के तज़किरे होते रहे। उनकी वालिदा को लेके पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन जो चली और उस कैंपेन में उस जो हिमायत उन्हें हासिल हुई और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी उन्हें हासिल हुई, तो इस वजह से फैसला किया गया कि उस घर के अफराद को वापस पार्टी के अंदर लिया जाए। तो ये फैसला हुआ है 4 अफराद के हवाले से कि उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाए। अब हुकूमत के लिए परेशानी ये है कि हुकूमत चीज़ों को सस्ता करने का इरादा रखती है, लेकिन इरादा एक तरफ, हकीकत एक तरफ, वो हो नहीं पा रही। गाड़ियों की मीनवाइल इसी बीच कीमतें कम हो जाती हैं। खबर ये आती है कि स्टोनिक गाड़ी है, उसकी कीमत के अंदर तकरीबन 15 लाख रुपए कमी वाक़ई हुई। 62 लाख उसकी प्राइस थी, 47 लाख पे आ गई। अब आने वाले दिनों में इसका क्रेडिट हुकूमत लेना चाहेगी गाड़ियों की कीमतों में कमी के हवाले से। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है, जो हकाइक के ऊपर मबनी है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके है, कि अगर गाड़ियों की प्रोडक्शन को देखा जाए तो पिछले साल की प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल की प्रोडक्शन की गाड़ियां नहीं निकल सकी। नई प्रोडक्शन तो क्या शुरू होनी थी। प्लांट्स जो बंद हुए थे वो प्लांट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अभी भी बंद हैं कुछ प्लांट्स, और जो खुले बाद में उनकी कॉस्ट प्राइस ही उन्हें हासिल नहीं हो पा रही। तो फिर उनकी तरफ से फैसला ये किया गया कि ये जो हाइक एक स्पाइक देखने में आई थी उसको कम कर लिया जाए और कम करके जो बेसिक प्राइस है उसके ऊपर निकाल दिया जाए। और अगर कम कीमत पे भी निकालनी पड़ती है तो मुस्तकबिल में अभी उसके इशारे दिखाई नहीं देते, उसकी वजह सामने नहीं आती। शरह सूद भी नहीं बढ़ पाई, और वो भी मसलहतन इन्होंने इसलिए नहीं बढ़ाई, इन्हें पता था कि शरह सूद अगर नहीं बढ़ाएंगे, अगर बढ़ा देंगे तो मामलात ख़राब होंगे, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कियास सा पैदा होगा कि उसका फ़ायदा ये उठाएंगे, लेकिन नुकसान जो है वो कारोबारी तबके को होगा। तो अब ख़रीदार जब मौजूद ना हो तो फिर 100 वाली चीज़ हमने 20 में भी बिकते हुए देखी। तो अभी ख़रीदार मौजूद नहीं है। आप जाके मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर इस वक्त रेट देखें तो आपके औसान क़ता हो जाएंगे। सभी को मालूम है कि रेट इस वक्त किस बुलंदी के ऊपर है। आपको 2010 मॉडल की गाड़ी भी जो आज से 4 साल पहले होंडा सिटी की नई प्राइस थी उसके ऊपर मिलती हुई दिखाई देगी। तो इस वजह से लोगों की कुव्वत खरीद जो कम हुई है, तो कंपनीज ने ये सोचा है कि रेट को कम कर दिया जाए। अब रेट को कम करने का फ़ायदा ये उठाना शुरू करेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे किसान जो हैं उनको जो स्पोर्ट प्राइस है वो 3900 तो बता दी गई कि 3900 स्पोर्ट प्राइस होगी जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन हुकूमत खरीदने को तैयार नहीं। हुकूमत जब खरीदने को तैयार नहीं है तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि उनको वो बाबुओं के हाथों जो बीच में गल्ला मंडी में बैठे हुए हैं उनके हाथों 2800, 2900, 3000, 3100 और 3200 में बेचना पड़ रही। अब इसका मतलब यह नहीं है कि किसान अगर उसे 3200 में बेच रहा है तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसकी लागत इससे कहीं ज्यादा है। वो पिछले साल अगर 4000 या 3900 की गंदम वो बेच रहा था और उसके अंदर उसको मुनाफा अगर मिसाल के तौर पे 500 हुआ है फी मन गंदम पे, तो इस साल वो मुनाफा जो था, वो मुनाफा क्या मिलना था, उसकी लागत मजीद बढ़ी, उसकी लागत ही 4000 के करीब पहुंच गई और उसे 3200 में वो बेचना पड़ी। वो सिर्फ इस वक्त पेट के हाथों मजबूर होके कि मौसम खराब है, कहीं पड़ी पड़ी गल सड़ ना जाए, उसे निकालने की कोशिश में कि जो बचता है वो बचा लो। ये उसकी साल की मेहनत नहीं बच पा रही। इसी तरीके से कंपनीज का हाल है और ये इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपोजिशन की हिकमत अमली ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। देखते हैं कि कौन किसको कहाँ पे चोट लगाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।